मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसा ही कुछ कर दिखाया वाराणसी के रहने वाले शुभम सिंह ने। यूपीएससी परीक्षा में 21वीं रैंक प्राप्त किया है। शुभम सिंह के पिता डॉक्टर विजय प्रताप सिंह सेवानिवृत्त सीवीओ, माता का नाम श्रीमती मंजू सिंह, पत्नी का नाम डॉक्टर संजना सिंह, भाई एक बड़े भाई एवं भाभी, गृहनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश। वर्तमान में शुभम सिंह एटीएस इंदिरापुरम गाजियाबाद में निवास करते हैं। शुभम सिंह का यूपीएससी परीक्षा 2025 में चयन हुआ है, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 21 प्राप्त की है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान स्टेट रैंक 3 हासिल किया है। वर्तमान में वे भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा ICLS इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में उपनिदेशक डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत महानिदेशक कॉर्पोरेट कार्य ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल कॉर्पोरेट अफेयर्स के कार्यालय में कार्यरत हैं। शुभम जी, यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयों का कितना आपने सामना किया होगा, ज़रा उसके बारे में बताइए। जी, कठिनाइयाँ तो ज़्यादातर आंतरिक थी। जो मेंटल सेल्फ डाउट होता है वो आई थिंक अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट बढ़ता चला गया, क्योंकि मार्क्स वैसे बढ़ नहीं रहे थे, रैंक इम्प्रूव नहीं हो रही थी और अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे थे, तो सेल्फ डाउट बहुत एक्यूमुलेट हो गया था। आई थिंक उसको टैकल करके लास्ट अटेम्प्ट लिखना वाज द बिगेस्ट चैलेंज। कितनी बार आपने एग्ज़ाम दिया और कितनी जी बार आप एग्ज़ाम में से वंचित जी, तो मैं 6 अटेम्प्ट होते हैं हमारे, तो मैं 6, ये मेरा 6वां अटेम्प्ट था। मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया है और 3 बार क्लियर किया। एक बार ICLS, जो मैं अभी ICLS ऑफिसर की तरह सर्व कर रहा हूँ, एक बार पोस्टल सर्विस मिला था और इस बार IAS मिलेगा, मतलब अभी। कैसा लग रहा है आपको? ये अब तो मतलब सब कुछ बदल गया है। अब 10 साल की जर्नी हो गई है मेरी। 2016 में मैंने तैयारी की थी, तो तब जो सोचता था उससे अब काफ़ी ग्रो कर गया हूँ, काफ़ी मैच्योरिटी भी आ गई है, तो मतलब ठीक है। अच्छा लग रहा है, मतलब जर्नी अच्छे से कंप्लीट हो गई। इतना एफर्ट डाला तो एक अच्छी रैंक मिल गई, तो भगवान के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने कंसिडर किया मुझे, उस लायक समझा कि अच्छी रैंक दे।
बट इसके आगे अब आगे के लिए सोच रहा हूँ, अच्छा काम करना है, अच्छा नाम कमाना है, ये सब भी सोच रहा हूँ अभी। जैसे पता चला कि आप काशी विश्वनाथ बनारस से रहने वाले जी। हैं, काशी विश्वनाथ जी का आपके ऊपर आशीर्वाद था, पेरेंट्सों में कितनी खुशी है, भगवान से कितना जी, जी। सहयोग मानते हैं इसके बारे में? नहीं बहुत मैं मेरा बहुत भाग्यशाली हूँ आई थिंक। मेरे गुरुजी हैं बनारस में, जिनके मैं बचपन से उनके मार्गदर्शन में रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे हमेशा से पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। मेरे ऐसे फैमिली में इतना, क्योंकि हम बनारस पूर्वांचल क्षेत्र इतना बहुत विकसित क्षेत्र तो है नहीं, तो इतने इंस्पिरेशनल लोग मिलते नहीं हैं जल्दी। तो बट गुरुजी ने ही हमेशा से अलग पूरे देश के एग्जांपल्स देते थे, कनेक्ट कराते थे, बोलते थे कि इनसे इंस्पायर लो, इंस्पिरेशन लो। फिर मेरे माता पिता भी बहुत त्याग तपस्या से मुझे पढ़ाया। हमेशा से पढ़ाई सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रही है हमारी फैमिली की। वो दूर रहे, आपस में कभी साथ नहीं रह पाए हमारी पढ़ाई की वजह से। तो ये सब चीज़ें अंदर थी जो मोटिवेटेड रखती थी कि नहीं, हार नहीं मानने में। सेल्फ डाउट तो उनके त्याग तपस्या के आगे बहुत छोटा है। फैमिली में, परिवार में कितनी खुशी है, रिश्तेदारों में कितनी खुशी है? आपने तो बड़ा एग्जाम पास किया है, कैसे देखते हैं? और आज आप उत्तर प्रदेश में IAS के पद पर काम करेंगे। नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, सब लोग बहुत खुश है। आई थिंक 2 दिन तक तो कोई सोया नहीं घर में, सिर्फ खुश थे। सबसे सारे रिश्तेदार खुश थे, सब लोग। आई थिंक रिजल्ट के अगले दिन ही 200-250 लोग घर पे, सारे रिश्तेदार आए, मुझे आशीर्वाद देने आए। तो बहुत अच्छा लगा, सबसे कनेक्ट हुआ वापस से, क्योंकि जर्नी इतनी थी कि 10 साल में शायद मैं किसी से टच में नहीं रह पाता था इतना। तो बहुत अच्छा लगा कि सबने नाम सुनते तुरंत आए और मुझसे मिले, गले लगाया। बहुत अच्छा लगा मुझे। इस पद को कैसे निभा पाएंगे? क्या कैसे आपने वो 10 साल के अंदर सारी चीज़ें देखी, सरकारी सब चीज़ों से आपने फेस किया होगा, अब आगे आप कैसे करेंगे? को आम जन आपसे मिलेंगे, कुछ लोग भी गरीब हैं, वो भी आपसे मिलेंगे, कैसे फेस करोगे आप? कैसे? जी, तो मैं, मेरा एक्सपीरियंस भी अब हो गया है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ अभी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। तो मैं पिछले 6 साल 7 साल से सिविल सर्वेंट की तरह काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। मुझे लगता है आई एम रेडी कि अब आईएएस की तरह के बनकर वो भूमिका निभाऊँ। जो आपने बोला, लोगों का ना सिर्फ उनको फेस करना, उनके इश्यूज़ को तुरंत सॉल्व करना, मॉनिटरिंग करना, टीम का कोऑर्डिनेशन करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक हार्ड वर्क चाहिए होगा बहुत सारा। और लोगों के साथ टीम बनाकर, जैसे हमारी क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम जो भी जीती, वो भी यही बात करती है कि इंडिविजुअली टीम को लेकर चलना है। तो आई थिंक वही रहेगा स्पिरिट। आप एक युवा हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल के युवा हैं, कुछ लोग सब एग्जाम में नहीं निकल पाते तो मायूस हो जाते हैं, कैसे लगता है कि हिम्मत नहीं आना चाहिए आखिरी दम तक? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही बोलूँगा कि आईएएस सिर्फ देश को विकसित भारत बनाने के लिए सिर्फ आईएएस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। हर एक युवा की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। आप चाहे छोटा से छोटा काम करते हो, बड़ा से बड़ा काम करते हो, सबको सोचना पड़ेगा कि हमें देश को आगे कैसे लेके जाना है। अगर सिर्फ हम ये सोचें कि जो आईएएस बन गया बस वही काम करेगा या वो लोग ही कर सकते हैं, तो आई थिंक ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सबको काम करना पड़ेगा। क्या, मैं भी यही सोच लिया था, मुझे आईएएस नहीं बनूंगा तो मैं जहाँ रहूँगा मैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम करूँगा। नहीं, आपने मन